आज की ओपीडी में पेशेंट ने विजिट किया और उसने बताया कि डॉक्टर साहब मेरे जो है घुटने में दर्द है। आपके पास इसका क्या ट्रीटमेंट है? तो मैंने कहा यार मैं इसमें आपका ब्लड लेके उसमें से पीआरपी बना के आपको इंजेक्शन लगाऊंगा। तो उसने ये कहा कि डॉक्टर साहब ये तो मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ, तो आप दोबारा फिर ये क्यों करना चाहते हैं? मुझे फ़ायदा नहीं हुआ। देखिए, मैं बताना चाहता हूँ कि पीआरपी बनाने के हर एक के तरीके डिफरेंट हैं। जो मैं पीआरपी बनाने का तरीका इस्तेमाल करता हूँ वो श्योर सेल ऑस्ट्रेलियन कराची में इस्तेमाल होता है, और इवन वो श्योर सेल्स जो ऑस्ट्रेलिया में है, जो उनकी रिकमेंडेशन है, जो टीम ने उनकी रेकमेंड किया है, एग्जैक्टली उसी मेथड से पीआरपी बनाता हूँ। आप ये समझें कि पीआरपी बनाने के तरीके से समझ लें पीआरपी की क्वालिटी क्वांटिटी दोनों में फ़र्क आ जाता है। अगर मैं किसी पेशेंट का 10 ml ब्लड लूंगा तो इसका मतलब क्या होगा कि सिर्फ उसमें से जो प्योर पीआरपी है वो 1 ml मुझे रिसीव होगा। तो अक्सर जब मैं पेशेंट से हिस्ट्री लेता हूं कि आपको पीआरपी लगाने से पहले कितना ब्लड लिया गया, तो वो कहते हैं बस दो दो मेरी जो है ना ट्यूब्स ली गई हैं। तो 2 ट्यूब्स का मतलब है 20 ml सिर्फ ब्लड। तो मुश्किल से 2 ml पीआरपी बना होगा और उसमें से जो है बाकी प्लाज्मा होगा, यानी प्लेटलेट पुअर प्लाज्मा, वो लगा दिया होगा। मेरी कोशिश क्या होती है, 120 ml पेशेंट का ब्लड लूं। अगर मैं 120 ml पेशेंट का ब्लड लूंगा तो अबाउट 12 ml या 15 ml मुझे उसमें से प्योर पीआरपी मिलेगा। तो जितना प्योर पीआरपी होगा, जितनी क्वांटिटी कंसंट्रेट प्लेटलेट्स की होंगी, उतना अच्छा रिजल्ट होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिन पेशेंट्स को मैं पीआरपी करता हूं उनके रिजल्ट्स बहुत डिफरेंट होते हैं एज कम्पेयर टू अदर्स। बाकी खैर शिफा अल्लाह के हाथ में, अल्लाह ही शिफा देता है, गारंटी तो किसी बात की नहीं दे सकते, लेकिन तरीक़ेकार बिल्कुल ये है कि आप ज़्यादा ब्लड लेके उसमें से हाईली कंसनट्रेट पीआरपी अलग करें, और हाईली कंसनट्रेट पीआरपी अलग करके उसको फोटो एक्टिवेट करें, यानी उसकी एक्टिवेशन मशीन में उसको रखें, 5 से 10 मिनट उसको एक्टिवेट करें। जब वो एक्टिवेट हो जाए तो विद इन हाफ आवर ऑफ दिस एक्टिवेशन आप पेशेंट के घुटने में, कमर में, जहाँ तकलीफ है वहाँ इंजेक्ट करें। यही रीज़न है कि मैं पेशेंट को दोबारा कहता हूँ कि एक बार हमसे भी पीआरपी कराएं, ताकि आपको रिजल्ट में डिफरेंस आ सके। थैंक यू।